हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेसर दिनेश भट्ट ने बताया कि हमें हमारे वन्य जीव को अमूल्य संपत्ति के रूप में देखना होगा। उनके बचाव के बारे में सोचना तभी संभव है अगर हम न केवल वन्य जीव को बचाएं बल्कि उन्हें पनपने का अवसर भी प्रदान करें। यदि आवश्यक हो तो हमें उन्हें उचित वातावरण में रखकर उनकी संख्या बढ़ाने में योगदान देना होगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अभयारण्य, वन्य जीव पार्क, राष्ट्रीय उद्यान आदि शामिल हैं। भारत में वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, टाइगर परियोजना, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, जैव छतरी रिजर्व कार्यक्रम आदि चल रहे हैं। देहरादून से मैम बुलाई गई थी। उन्होंने हमें बताया कि हमें कैसे रहना चाहिए, जीव जंतुओं को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। उनका लगातार शिकार कर रहे हैं, हमें उन्हें बचाना चाहिए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए इस बारे में। और मैम ने हमें आज काफ़ी बातें बताई है, इससे हमें काफ़ी सूचनाएं मिलती है। हमें जीव जंतुओं को बचाना चाहिए, उन्हें आम पब्लिक है उसके पास ये नॉलेज ही नहीं है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। और गरीब लोगों को 100 रुपये दे के जानवर मारे जाते हैं और फ़ायदा होता है जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो बड़े बड़े पोचर्स हैं, जिनका पूरा नेटवर्क दुनिया भर में है। और डार्क वेबसाइट भी बन गई है अब तो, जहाँ पे उनकी खरीद फरोख्त भी होती है। तो और सबसे बड़ा है कि स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक प्रूफ को जनरेट करना, मतलब कि आप ऐसा कोर्ट में जब केस लेके जाएं तो उसमें तकनीक जो यूज़ की जाए वो इस तरह की हो कि आप उसको कोई चुनौती ना दे सके कि आपने गलत किया। तो इसीलिए टूल्स और तकनीक जो हैं वो जो प्रयोगशालाएं हैं हमारे पूरे देश में और एशियन कंट्रीज़ में ख़ास तौर से, वो डेवलप होनी चाहिए। और पूरा एक वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ का भी एक नेटवर्क होना चाहिए, जिससे कि ये पता चलता रहे कि किस जानवर को अब टारगेट किया जा रहा है, तो उस ओर काम किया जा सके। के अंतर्गत जंतु एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग के पर्यावरण से संबंधित सभी जन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट से घोषित होते हैं उनको हमेशा तत्परता के साथ आयोजित करता है, जिससे कि हमारे बीएससी, एमएससी और पीएचडी के छात्र वो सब अवेयर हो सकें, जागरूक हो सकें। आज का जो प्रोग्राम था 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में जो है विभाग में मनाया गया और हमारे सभी कन्या गुरुकुल के छात्र छात्राएं और यहाँ पर शामिल हुए। तो आज का जो ये विषय था विज्ञान दिवस के ऊपर, ग्लोबल साइंस फॉर द ग्लोबल वेलबींग्स, तो मैंने आज अपने इसके उद्घाटन सत्र में विज्ञान दिवस के मुख्य सभी उद्देश्यों को छात्रों के सामने प्रस्तुत किया और ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार इसकी थीम को क्यों डिसाइड किया गया कि इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल साइंस को ग्लोबल वेलनेस के साथ जोड़ा गया। इससे जो ना हमको ये पता लगता है कि कोई भी कंट्री, कोई भी देश का हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है। तो इसके ऊपर मैंने विशेष एम्फेसिस डाला और 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो 136 है, जबकि हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए पॉवर्टी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्टिविटी, ये सब वेरिएबल्स के रूप में मेजर किए जाते हैं। ओके। नेशनल साइंस डे का जो थीम था वो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, यानी कि विश्व विज्ञान विश्व कल्याण के लिए। तो इसमें आशय ये था कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनको हम साइंस की महत्ता के बारे में बताएं और हमारा दृष्टिकोण ये हो कि साइंस का उपयोग विश्व कल्याण के लिए किस प्रकार किया जा सकता है, उसकी भावना जागृत हो। और उसकी भावना तब जागृत होगी जब हम साइंस के फंडामेंटल्स और साइंस की उपयोगिता और साइंस डे टू डे लाइफ में कैसे हमको सहायता करती है, प्रकृति के विभिन्न घटक, विभिन्न कारक, कंपोनेंट्स कैसे हमारे लिए बने हुए हैं और हम उनसे कैसे जुड़े हुए हैं, और उनको विनिष्ट अगर हम किसी प्रकार से कर रहे हैं तो अपने को ही विनिष्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। उदाहरण के लिए नदियां हैं,
पर्वत हैं, सूर्य हैं और अनेक प्रकार के हमारे जो घटक हैं उनको शुद्ध रखना, वायु को शुद्ध रखना, उससे संबंधित जानकारी और उनके महत्व को बच्चों को समझाना, यही आज का मुख्य सार है। और इस कार्यक्रम में हमारे पास वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध थी उसके बारे में उन्होंने अवगत कराया हम सबको। हमारे जो आज के विशिष्ट हमारे अतिथि हैं जड़साई देहरादून की जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर अर्चना बहुगुणा, उन्होंने हम सबको अवगत कराया कि किस प्रकार से कौन कौन से ऐसी टूल्स और टेक्निक्स हैं जो वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक में काम आती हैं। यानी कि अगर कहीं पर भी किसी प्रकार का वन्य जीवन के साथ अपराध हुआ है, उनका शिकार हुआ है, उनका किसी प्रकार से उनको हार्म पहुंचाया है, तो हम वैज्ञानिक पद्धति से कैसे पता करेंगे कि ये किस जगह का है, कितने